जय हिंद साथियों, आपके यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। और आज देखेंगे प्यारे बच्चों 12th क्लास का कक्षा 12 इंग्लिश का हाफ ईयरली एग्ज़ाम का सेशन 2025 और 26 का पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। पेपर सॉल्व करेंगे कि किस प्रकार से बोर्ड क्लास में भी पेपर आता है। इसमें से कम 40% बोर्ड क्लास में पूछ लिया जाता है। देखो किस तरह से पेपर आता है। टाइम होगा हमारा 3 आवर्स, 3 घंटे पेपर होगा 100 नंबर का। ठीक है। जनरल इंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, इसके निर्देश। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन A B C D। यह पेपर 4 सेक्शनों में बटा हुआ होगा, A B C D। दूसरा निर्देश है कि ऑल द सेक्शन आर कंपलसरी। सभी जो सेक्शन है वो कंपलसरी हैं। ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन है सेक्शन A का, रीडिंग का। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलो क्वेश्चन दैट बिलो। ठीक है। गद्यांश को पढ़िए और उसमें सावधानी पूर्वक क्वेश्चन छांटिए। गद्यांश है, लिटरेचर इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर्मिंग करेक्टर फॉर giving use us men and women armed with reason, braced by knowledge, clothed with steadfastness and courage, and inspired by the public spirit and public virtue, of which it has well said that they are brightest ornament of the mind of man. Bacon is right when he bids us read, not to contradict and confute, nor to believe and take for granted, nor to find, talk and discourage, but to weigh and consider. Yet let us read, to wait and to consider। तो इस तरह से हमारा पैराग्राफ दिया हुआ है। अब देखेंगे इसके क्वेश्चन इस पर आधारित क्वेश्चन पैसेज पर। पहला क्वेश्चन है कि फॉर व्हाट लिटरेचर इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट। फॉर क्योंकि व्हाट माने क्या, लिटरेचर साहित्य माने है, माने पावरफुल माने शक्तिशाली, इंस्ट्रूमेंट माने इंस्ट्रूमेंट या यंत्र। तो देख लेंगे इसका आंसर क्या कि शक्तिशाली लिटरेचर है, क्या लिटरेचर या साहित्य शक्तिशाली यंत्र है। ठीक है। तो देखेंगे इसका किसके लिए है। तो ये हो जाएगा लिटरेचर इज। यहाँ से लिखने से आप पूरा लिख देंगे कि लिटरेचर इज वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर्मिंग करेक्टर। इस तरह से लिखेंगे लिटरेचर इज ए पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर्मिंग करेक्टर। लिटरेचर इज, यहाँ से बना के लिख देंगे इतना, ये लिटरेचर इज पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर्मिंग करेक्टर। ये हमारा हो जाएगा पहला क्वेश्चन। इसे हमारे लिखने की जरूरत नहीं, जो पूछ रहा हमसे वही लिखेंगे। आ गया दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डू पीपल गेट फ्रॉम लिटरेचर। व्हाट माने क्या, पीपल लोग गेट प्राप्त करते हैं, फ्रॉम माने लिटरेचर माने लिटरेचर से या साहित्य से। ठीक है। तो देखेंगे दूसरा आंसर देखेंगे कि प्यूपिल इससे बना देंगे कि प्यूपिल गेट फ्रॉम लिटरेचर। प्यूपिल गेट फ्रॉम लिटरेचर। ठीक है। यहीं से बन जाएगा प्यूपिल गेट रीजन वाई नॉलेज with steadfastness and courage and inspired by the public spirit and public virtue। वहाँ तक ये हो जाएगा दूसरा हमारा। उसमें से ही बना देंगे यहाँ से
वाई नॉलेज क्लॉथ विद स्टीड फास्टनेस एंड करेज एंड इंस्पायर्ड बाई द पब्लिक स्पिरिट एंड पब्लिक वर्च्यू। यहाँ तक हो जाएगा हमारा दूसरा आंसर, यहाँ से और यहाँ तक हमारा हो जाएगा दूसरा आंसर। ठीक है, दूसरा ये हो जाएगा यहाँ से रीजन से। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है कि व्हाट इज वेकन्स ओपिनियन अबाउट लिटरेचर। ठीक है, तो इसे देखेंगे, अपनी तरफ से लिख देंगे कि अकॉर्डिंग टू वेकन, वेकन के अनुसार, वेकन के अनुसार। ठीक है, वेकन के तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज वेकन्स ओपिनियन अबाउट लिटरेचर। तो लिख देंगे अकॉर्डिंग टू, कि वाट माने क्या, वेकन का ओपिनियन खुला हुआ, खुले के अबाउट माने बारे में लिटरेचर में साहित्य है क्या, उसका खुला साहित्य क्या है। तो अकॉर्डिंग टू वेकन, वेकन के अनुसार, यहाँ से पढ़ कर देंगे कि अस है हमारा, वी हो जाएगा यहाँ। वी रीड, हम पढ़ सकते हैं। वी शुड रीड, हमें पढ़ना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। नॉट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड कॉन्फ्यूट नॉर बिलीव एंड टेक एंड फॉर ग्रांटेड नॉर एंड फिट, हमारा कहाँ तक हो जाएगा, हमारा हो जाएगा यहाँ तक। इसके स्थान पे वी कर देंगे, वी रीड नॉट टू, वी शुड रीड नॉट कॉन्ट्रडिक्ट एंड कंफ्यूज नॉर बिलीव एंड टेक द, यहाँ से हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि गिव द सुइटेबल टाइटल टू द एबव पैसेज। गिव दीजिए सुइटेबल टाइटल, मुख्य सारांश टू द एबव पैसेज, जो ऊपर दिया हुआ गद्यांश है, इसमें सारांश क्या है। तो इसका सारांश अपने शब्दों से लिख देंगे। इसमें सारांश जो दिया गया है वो दिया गया है इसकी द पावर एंड पर्पज, द पावर एंड पर्पज आर लिटरेचर। गिव ए सुइटेबल, गिव ए सुइटेबल टाइटल टू द अबव पैसेज, कि इस पैसेज में क्या सारांश दिया गया है, मुख्य सारांश क्या है इस पैसेज का। तो इसका मुख्य सारांश है कि द पावर एंड पर्पज ऑफ लिटरेचर, इसकी शक्ति और साहित्य की शक्ति और उद्देश्य है। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे, देखो कि द पावर एंड पर्पज ऑफ लिटरेचर लिख देंगे। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर है हमारा कौन सा है, 5। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, 5वां है कि फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स। फाइंड माने ढूंढिए, द वर्ड माने शब्द, फ्रॉम से पैसेज माने गद्यांश से, विच मीन्स जो इसका हमारा है प्रिपेयर्ड। क्या है, प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर्ड माने होता है क्या, तैयार करना। क्या होता है, तैयार करना। दूसरा है रिसोल्टनेस, रिसोल्यूटनेस। ठीक है, और तीसरा है हमारा प्रूव टू बी रॉन्ग, प्रूव टू बी रॉन्ग। ठीक है, देखेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द वर्ड विच फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स। सबसे पहला वर्ड है प्रीपेड। प्रीपेड माने होता है तैयार करना। क्या होता है, तैयार करना। तो इसका मीन्स है आर्म्ड। क्या है, आर्म्ड हमारा इसका मीन्स है। ठीक है, दूसरा है रेसोल्यूटनेस, जिसका होता है दृढ़ संकल्प।
दृढ़ संकल्प। तो इसका अर्थ हो जाएगा हमारा, देखो ये दे रखा है विद स्टीड फास्टनेस, स्टीड फास्टनेस। तीसरा वर्ड है प्रूव टू बी रॉन्ग, कि सिद्ध कीजिए, गलत सिद्ध कीजिए। तो इसका अर्थ होता है प्यारे बच्चों कन्फ्यूट, तो होता है कन्फ्यूट। ठीक है, तो ये हमारे दोबारा देख लेंगे। प्रिपेयर्ड का हो जाता है, प्रिपेयर्ड का हो जाएगा आराम्ड, आराम्ड। और जी रेसोल्यूटनेस का हो जाएगा स्टीड फास्टनेस। और प्रूव टू रॉन्ग का हो जाएगा हमारा, प्रूव टू रॉन्ग का हो जाएगा हमारा कन्फ्यूट। क्लियर हुआ? अब देखेंगे आगे। देखो, राइट ए कंपोजिशन और एन आर्टिकल द एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक इन 100 या 150 वर्ड्स। 100 से 150 शब्दों में 10 नंबर में हमारा आर्टिकल आता है। चाहे तो इस पे लिख दो वुमेन्स प्लेस इन सोसाइटी, महिला का समाज में स्थान। माई एम्बिशन इज लाइफ, मेरे जीवन की महत्वाकांक्षा है, यह उद्देश्य है। या तीसरा है हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। किसी पे भी एक आर्टिकल लिख सकते हैं हम। ठीक है, आर्टिकल लिखते समय आर्टिकल में कभी भी हेडिंग ना डालें। ठीक, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 है राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली शोविंग योर कंकर ओवर इंक्रीजिंग प्राइस राइस। ठीक है, बढ़ती हुई कीमतों के बारे में एक लेटर लिखना है। या दूसरा और में दे रखा राइट ए लेटर टू द चेयरमैन, चेयरमैन को एक पत्र लिखिए। वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, जो वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट के लिए कंप्लेंट शिकायत भेजे अबाउट द इरेगुलर वाटर सप्लाई, जो कि इरेगुलर अनियमित वाटर सप्लाई आ रही है और लोकलिटी हमारे इलाके में। यू आर राजीव लिविंग एट B2, जो भी दे रखा है हमें वाटर सप्लाई के ऊपर क्या लिखना है, लेटर लिखना है। जो कि कितने नंबर में पूछा है? 10 नंबर में, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप इंडिया पर डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है प्यारे बच्चों का, चूज द करेक्ट आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 1 से 5 तक। 5 क्वेश्चन नंबर 4 में 5 क्वेश्चन दिए हैं, जो हमारे कितने नंबर में? 10 नंबर में। ठीक, सबसे पहला है कि वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज कॉल्ड। हु माने कौन, जो डज नॉट माने बिलीव विश्वास करता है, इन द एक्सिस्टेंस अस्तित्व पर, ऑफ गॉड भगवान के, इज कॉल्ड कहलाता है। वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है प्यारे बच्चों नास्तिक। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। एथिस्ट, एथिस्ट एक नास्तिक कहलाता है। आगे दूसरा है कि द फ्रेश टू गेट इनटू हॉट वाटर मीन्स। फ्रेश में दे रखा है कि टू गेट इनटू हॉट वाटर, जिससे गर्म पानी पड़ जाता है। गर्म पानी पड़ जाने का मीन्स से होता है परेशानियों का सामना करना या परेशानी आना। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है द सिनोनिम्स ऑफ डेस्टिनी इज। सिनोनिम्स माने होता है पर्यायवाची, तो डेस्टिनी माने होता है भाग्य, नसीब। तो इसका हो जाएगा हमारा फॉर्चून माने भाग्य या नसीब। ठीक है, अब देखेंगे अगला है तो कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, कि पशु मैदान में चल रहे हैं। तो इसमें क्या पूछ रहा है? विच वर्ड इन द सेंटेंस इन एरर, इसमें एरर है हमारा कैटल्स। क्या है? कैटल्स। ठीक है, क्योंकि कैटल्स नहीं लिखा जाता, हमेशा कैटल लिखा जाता है। ठीक, उसके बाद में 5वां है कि एंटोनियन ऑफ पैट्रियट होना चाहिए, ये गलत लिखा हुआ। एंटोनियम ऑफ पैट्रियट इज, पैट्रियट माना होता है देशभक्त, इसका उल्टा करना है। इसका विलोम हो जाएगा एंटोनियम पैट्रियट का ट्रेटर,
ये होता है देशद्रोही। पैट्रियट होता है देशभक्त और ट्रेइटर होता है देशद्रोही। ठीक है। अब आगे क्वेश्चन नंबर देखेंगे। ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 कि चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है। चेंज माने बदलिए, इनडायरेक्ट नरेशन में बदलिए इसे। तो ये दे रखा है ही प्रॉमिस्ड कॉमा इनवर्टेड कॉमा आई विल डू इट टुमारो। ठीक है, दिया है। तो देखो इसे बदल देंगे ही प्रॉमिस्ड दैट। प्रॉमिस्ड हमारा नो चेंज होगा। ही प्रॉमिस्ड दैट, ही प्रॉमिस्ड दैट। आई फर्स्ट पर्सन है तो हमारा इसके अनुसार क्या हो जाएगा ही प्रॉमिस्ड दैट ही वुड डू इट द नेक्स्ट डे। द नेक्स्ट डे, दोबारा सुन लें, ही प्रॉमिस्ड दैट ही वुड डू इट द नेक्स्ट डे। अगला दे रखा है कि द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट कॉमा इनवर्टेड कॉमा टेक कंप्लीट रेस्ट। तो पूरा आराम लीजिए, ये पूरा आराम लें, ये पूर्ण रूप से आराम लें। तो द डॉक्टर एडवाइज, सेड टू के स्थान पर क्या हो जाएगा एडवाइज। द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट, द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू, क्या हो जाएगा कंजक्शन टू टेक कंप्लीट रेस्ट। क्लियर। आगे क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। ठीक है। तो ये दिया है कि सी हियर द न्यूज सी फेंटेड, उसने समाचार सुना, सी फेंटेड वह मूर्छित हो गई। ठीक। तो हमारा हो जाएगा यहाँ से सिंपल बनाना है इसका। तो हियरिंग द न्यूज, हियरिंग द न्यूज, समाचार सुनते ही सी फेंटेड वह मूर्छित हो गई। हियरिंग द न्यूज सी फेंटेड। ठीक है। अगला दे रखा है, करना हमें केवल एक ही है, मैं समझा टोटल रहा हूँ। दूसरा है बी के वी सी इज रिच सी इज नॉट हैप्पी, कि वह धनी है, सी इज नॉट हैप्पी वह खुश नहीं है। तो सी इज रिच वह धनी है बट किंतु सी इज नॉट हैप्पी वह खुश नहीं है। दूसरे प्रकार से बना देंगे आल्दो सी इज रिच कॉमा सी इज नॉट हैप्पी। दोबारा देख लीजिए कि सी इज रिच बट सी इज नॉट हैप्पी, इस तरह से बना देंगे। या दोबारा दूसरे तरह से बना देंगे आल्दो सी इज रिच सी इज नॉट हैप्पी। ठीक है। अब देखेंगे आगे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 8 है कि ट्रांसफॉर्म एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड। हमें बनाना है कॉम्परेटिव डिग्री। हमारा दे रखा है पॉजिटिव डिग्री में, क्योंकि वेरी फ्यू से हमारा वाक्य शुरू हो रहा है तो पॉजिटिव डिग्री है। हमें क्या बनाना है कॉम्परेटिव। तो जो पॉजिटिव डिग्री का सब्जेक्ट होता है वो कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट हमें सब्जेक्ट के रूप में लाना है। तो हमारे देखो बन जाएगी कि इंडिया इज गुड का हो जाएगा बेटर। इंडिया इज बेटर, इंडिया इज बेटर देन मोस्ट अदर कंट्रीज। ठीक है। कि इंडिया इज बेटर देन मोस्ट अदर कंट्रीज। इंडिया इज बेटर देन मोस्ट अदर कंट्रीज। ठीक है। इस तरह से हमारा बन जाएगा, या मोस्ट ऑल कंट्रीज भी आ जाएगा, देन मोस्ट ऑफ कंट्रीज। आगे बी दे रखा है कि द वुड कटर हैज कट डाउन दीज ट्रीज। इसका करना हमें पैसिव वॉइस बनानी है। तो पैसिव वॉइस बन जाएगी दीज ट्रीज हैव बीन, दीज ट्रीज हैव बीन, कट की थर्ड फॉर्म भी कटी है, दीज ट्रीज हैव बीन कट डाउन बाय द वुड कटर। दीज ट्रीज हैव बीन कट डाउन बाय द वुड कटर। इस तरह से हमारी पैसिव वॉइस बन जाएगी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर हमारा है प्यारे बच्चों 9 कि द करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, कि इन्हें एनी वन एक सेंटेंस को शुद्ध कीजिए। हम दोनों ही शुद्ध कर रहे हैं, देख लेंगे
कि देयर इज लार्ज नंबर ऑफ बॉयज इन दिस स्कूल। देयर वहाँ इज माने लार्ज, विशाल संख्या में, नंबर माने संख्या में, द बॉयज में लड़के, इन द स्कूल विद्यालय में। तो हमारा लार्ज गलत है, यहाँ लार्ज के स्थान पर हम करेंगे मैनी नंबर, यहाँ हो जाएगा मैनी बॉयज। लार्ज नंबर गलत हो जाएगा। देयर इज मैनी बॉयज इन द स्कूल, देयर इज मैनी बॉयज इन द स्कूल। ठीक है। उसके बाद में दूसरा है रमेश इज जूनियर देन मुकेश, ये भी करेक्ट करना है। तो हमेशा ये ध्यान रखें प्यारे बच्चों के, जूनियर के बाद देन कभी नहीं आता है, जूनियर के बाद हमेशा टू आता है। क्या आता है? टू। ठीक है। तो टू के देन के स्थान पे क्या हो जाएगा हमारा? टू। ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर है हमारा 10 कि यूज द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड इन योर ओन सेंटेंस टू मेक द डिफरेंस इन देयर मीनिंग क्लियर एनीवन। ठीक है। ये दिखा है ब्रेक ब्रेक, ठीक, चेक चेक, इन पर हमें वाक्य बनाना है। तो ब्रेक माने एक तो तोड़ना होता है, ब्रेक माने एक माना जैसे गाड़ी में ब्रेक मारना, ठीक है, उस तरह से होता है ब्रेक। तो ये तो हो जाएगा ब्रेक का हो जाएगा डू नॉट ब्रेक द फ्लावर, या डू नॉट ब्रेक द गिलास, के शीशा मत तोड़ो, या डू नॉट ब्रेक द फ्लावर, के फूल मत तोड़ो। ब्रेक हो जाएगा हिट द ब्रेक से ब्रेक मारो, ब्रेक मारो, या डू नॉट हिट द ब्रेक मत मारो। किसी तरह से वाक्य हम बना सकते हैं। ठीक। ये हुआ चेक और चेक, चेक और चेक। ठीक है। चेक और पहला चेक माना हो जाए जांच पड़ताल करना, तो चेक है कि चेक प्लीज चेक माई नोटबुक, इस तरह से बना देंगे, प्लीज चेक माई नोटबुक, मेरी नोटबुक चेक करो, कि कृपया मेरी नोटबुक चेक करो। दूसरा चेक, ये होगा चेक होता भुगतान वाला चेक, CHEQ, तो इस तरह से बना देंगे कि माई ब्रदर डिपॉजिट ए चेक 10,000, माई ब्रदर डिपॉजिट माने होता है जमा करना, मेरे भाई ने डिपॉजिट माने जमा किया, ए चेक 10,000 10,000 रुपये का, इन द बैंक में, मेरे भाई ने 10,000 रुपये का चेक बैंक में जमा किया। अब देखेंगे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारा है 5। ठीक है। अब तक 4 के क्लियर हुए थे, अब होगा आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे प्यारे बच्चों। 5 देखेंगे। 5 में ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश में कन्वर्ट करिए। हमारी पैसेज दे रखा है, हमारी ट्रांसलेशन दे रखी है, हमें क्या करना है? इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। तो देखो पहला है कि स्वामी विवेकानंद देश के एक महान सपूत थे, दे रखा है कि स्वामी विवेकानंद देश के महान सपूत थे। तो ये बन जाएगा स्वामी विवेकानंद वाज ए ग्रेट सन ऑफ कंट्री, कि स्वामी विवेकानंद वाज ए ग्रेट सन ऑफ कंट्री, कि स्वामी विवेकानंद भारत के एक महान सपूत थे, या देश के एक महान सपूत थे। ये उनका जन्म कोलकाता के एक संभ्रांत हंगारी परिवार में हुआ था। तो ही वाज बोर्न इन कोलकाता, ही वाज बोर्न ऑफ कोलकाता ऑफ ए रेस्पेक्टेबल बंगाली फैमिली। दोबारा देख लें, ही वाज बोर्न, वह पैदा हुए थे, इन कोलकाता, वह कोलकाता में पैदा हुए थे, ऑफ ए रेस्पेक्टेबल बंगाली फैमिली। ठीक। उसके बाद में गुरु से मिली शिक्षा को उन्होंने अपने जीवन में उतारने का सफल प्रयास किया। तो किसने किया? उन्होंने तो किया। तो ही ट्राइड टू ब्रिंग द वैल्यू, देखो he tried to bring the value that
वर टॉट बाय हिज टीचर इन टू हिज लाइफ। ठीक है, दोबारा बना देंगे कि ही ट्राइड टू ब्रिंग द वैल्यू दैट वर टॉट बाय हिज टीचर इन टू हिज लाइफ। ठीक है, आगे उनका व्यक्तित्व इतना सौम्य और आकर्षक था। तो ही कहाँ गया, हाँ ये हर पर्सनैलिटी, उनका व्यक्तित्व एक ही जगह है ना, कि हर पर्सनैलिटी वाज सो जेंटल एंड अट्रैक्टिव या चार्मिंग भी लिख सकते हैं हम। दैट की के स्थान पर क्या करते हैं, दैट हर व्यक्ति, तो एवरी वन वाज इम्प्रेस्ड बाय हिम, कि हर व्यक्ति एवरी वन वाज प्रभावित होता था, इम्प्रेस्ड माने प्रभावित होता था, बाय हिम उनके द्वारा या उनसे। आगे केसरिया वस्त्र और सर पर पगड़ी उनकी एक अलग पहचान थी। केसरिया वस्त्र और सर पर पगड़ी उनकी एक अलग पहचान थी। तो सैफ्रॉन क्लॉथ एंड टर्बन, सैफ्रॉन क्लॉथ्स एंड टर्बन ऑन हिज हेड, सैफ्रॉन क्लॉथ्स एंड टर्बन ऑन हिज हेड, वर माने थी, रिकॉग्नाइज उनकी पहचान, अलग पहचान ही ना, हाँ दोबारा देख रहे हैं कि सैफ्रॉन क्लॉथ्स एंड टर्बन ऑन हिज हेड वर हिज डिस्टिंक्ट आइडेंटिफाई। तो कुछ इस तरह से बना देंगे इस वाक्य को कि ये ना हमारा कि सैफ्रॉन क्लॉथ्स एंड टर्बन ऑन हिज हेड वर माने थी हिज डिस्टिंक्ट आइडेंटिफाई। इस तरह से हमारी बन जाएगी। ठीक है।